दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.3 का ये क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ओके, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले देखो मैं पेन से बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे, बाकी आपको पेंसिल से बनाना है। तो ये हमने त्रिभुज बनाया ABC। देखो क्वेश्चन में यह है कि इसकी दो भुजाओं को व्यास मानकर हमने वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के लिए केंद्रीय और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो अब ये व्यास है तो इस वृत्त का केंद्र होगा इस व्यास का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और ऐसे चाप खींचेंगे, ऐसे ही इस तरफ। तो ये मध्य बिंदु है। ओके, और इसको केंद्र मानकर इस त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे। तो ये वृत्त हमने बना दिया है। अब ऐसे ही हमने इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जिसको रख के फिर हम इसका वृत्त बनाएंगे। मध्य बिंदु के लिए आधे से ज्यादा दूरी लेकर ये चाप खींचो। ओके, ये इसका केंद्र आ गया है। तो यहां पर हम ये रखेंगे, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या है, और ये हम ये खींचेंगे। ठीक है, ये वृत्त हमने खींच लिया। तो हमने क्या किया, इसको व्यास मानकर ये वृत्त खींचा और इस भुजा को व्यास मानकर ये वृत्त खींचा। और हमने यह सिद्ध करना है कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पर कटते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बिंदु, इस बिंदु को ले लेते हैं P। इस P बिंदु पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और ये बिंदु इस त्रिभुज की इसी भुजा पर है। तो ये P बिंदु इस भुजा पर है, हमने ये सिद्ध करना है। समझ गए? कैसे करेंगे हम? तो देखो, कहने का यह मतलब है कि हमने यह सिद्ध करना है कि APC एक रेखा है, यानी जो P बिंदु है उस रेखा पर ही है। भाई APC एक रेखा है, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये A है, ये C है, अगर P बिंदु इस ही रेखा पर है तो APC क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी, और ये जो कोण है वो 180 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश होता है एक सीधी रेखा। समझ रहे हैं आप? अगर ये P बिंदु कहीं इधर उधर हो गया तो फिर APC कोण APC 180 अंश नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि जो P बिंदु है वो AC रेखा पर है, यानी जो ये त्रिभुज है इसकी एक भुजा पर है। इसके लिए हमने क्या करना है कि जो APC है इस कोण को 180 अंश लेकर आना है। 180 अंश का मतलब होता है सीधी रेखा, कहने का ये मतलब है। तो इसको हमने 180 अंश लेकर आना है कोण APC को, ये हमारा पर्पज है। अब ये कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, P से B को हम मिलाते हैं। ठीक है, P से B को हमने मिलाया। अब यहां पर देखो, एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, और ये दोनों कोण 90-90 अंश है। और ये ऐसा क्यों है, इसको सब समझते हैं अच्छे से। पहले इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में लिखेंगे। तो यहां पे मैंने फिगर को थोड़ा इस तरह से बना दिया है, थोड़ा कलरफुल सा, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखे। बाकी आपको पेंसिल से ही बनाना है इसे। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, जो शुरू में हम लिखते हैं कंसिडरेशन। माना ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं AB और BC को व्यास लेकर दो वृत्त खींचेंगे। तो AB और BC को व्यास लेकर हमने दो वृत्त खींचे। ये दोनों वृत्त बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सिद्ध करना है
कि बिंदु P इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC पर स्थित है। ये जो बिंदु P है ये AC पर स्थित है, हमने ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये है कि कोण APC ये 180 अंश है। समझ गए आप? ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये B से P को ज्वाइन कर देंगे। तो B से P को मिलाने पर, अभी मिलाने पर क्या होगा देखो। अब आप जानते होंगे, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया है, कई बार आपको समझाया है कि कोई जो वृत्त है उसका व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये वृत्त है, AB इसका व्यास है, तो ये वृत्त पर यानी जो बिंदु P है उस पर 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी कोण APB ये है 90 अंश। समझे आप? और कारण क्या लिखेंगे? वही कि वृत्त का व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, व्यास द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 90 अंश का होता है। ओके, अब आप इस वृत्त पर फोकस करो, तो इसका व्यास BC है और इस वृत्त, ये वृत्त पर जो P बिंदु है ये इस वृत्त पर है, कोण अंतरित करता है 90 अंश का, तो ये कोण होगा कोण BPC, ये 90 अंश होगा। ठीक, और कारण वही है जो कि इसके लिए था, ये आप समझ गए। अब देखो यहां पर APB 90 अंश है और BPC 90 अंश है, इनको प्लस करेंगे हम। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, APB BPC 90 प्लस 90 ये हो गया। ठीक है, अब देखो APB और BPC इनको प्लस करके क्या आएगा भाई, इस कोण को प्लस करके क्या आएगा, एकदम सीधा APC, तो कोण APC हो गया है 180 अंश। ठीक है, और 180 अंश का मतलब यह है कि APC एक सीधी रेखा है, और इसका यह मतलब है कि बिंदु P जो कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC पर स्थित है। ठीक है, तो अर्थात बिंदु P दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है ये AC जो कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है उस पर स्थित है। ओके, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।